So, firstly, welcome to our channel, Saundarya. Thank you. And tell us about your web series, Raktanjal, season 2. Which kind of a Yeah. story it is? So, Raktanchal is a very heartland story, जो कि हमारे यूपी की और हमारे एक्चुअली हार्टलैंड की कहानी है. इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स. आई वुड से इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स. ये इसका सीजन 2 है. और सीजन 1 का मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ. इट्स अबाउट इट्स ऑन MX Player. इट्स अबाउट two people's life who is still who happens to be here and living a very glorious right now. But yeah, it's a little bit controversial. So it's based on those political and rivalry events. Season 1 for me was just an introductory thing. But I take over in season 2, where I play a very simple gharelu ladki from being a homemaker to who takes over the political thing and who's actually running things here. Okay. In season 2, which kind of character you played now? I play a homemaker, I play a politician, and who happens to become home minister, and rest of the things वो जब आएगा हम तब बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ट्विस्ट हैं, क्योंकि ये इंस्पायर्ड है, ये सच्ची कहानी से आधारित है, प्रेरित है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो देखकर ही क्लियर होंगी. ओके, सो आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूंगी, कितना डिफिकल्ट रहा था या फिर कितना एंजॉय कर रही हैं अपने कैरेक्टर को इस बार? मैं ये कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया है. मैं बहुत सिंपल देसी लड़की का कैरेक्टर मैंने प्ले किया है. एंड मेरा नाम है रोली राय सीरीज में, जो कि हम एग्जैक्ट नेम नहीं दे सकते थे, जो हमारे हैं, जो एक्चुअली जिनके ऊपर आधारित है उनका. बट ये है कि क्योंकि मैंने जब ये साइन किया था उसके जस्ट तुरंत बाद आई हैड गॉन टू LA टू डू माय कोर्स एट ली स्ट्रासबर्ग एंड न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी. तो मैं वहां से कर आई, तो मेरे लिए चैलेंज यही था, बिकॉज चीजें बदल जाती हैं, थॉट प्रोसेस बदल जाता है. एक US जैसे देश में रहने के बाद 1 साल आई वाज स्टक इन पैंडेमिक देयर, और मैं इसी के शूट के लिए वापस. उसके पहले भी मैंने एक Z5 का और ऑल्ट का एक शो शूट किया, वो अलग था इससे. पर ये बहुत ही एक सिंपल, एक आम लड़की की कहानी है, जैसे हर एक आम लड़की होती है. उसके क्या एम्बिशंस रहते हैं, उसके क्या वैल्यूज होते हैं. इट्स अबाउट दैट एंड हाउ शी प्रोटेक्ट्स हर फैमिली, हाउ शी फिट्स इनटू एवरी कैरेक्टर, एंड वो किसी भी हद तक यू नो will do things for her family, चाहे उसको पॉलिटिक्स में उतरना पड़े, क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, और उसके इमोशनल चैलेंजेस हैं क्योंकि माता पिता नहीं रहे हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं, और मैंने देखी, सीखी, मेरा सोच बदल चुका था वहां रहने के बाद. और मैंने बहुत चीजें, ये हिंदी बहुत ज्यादा है इसमें, जो कि हमें वैसे भी होना चाहिए, बट हम लोग क्या है ना, वी आर टुडेज किड्स, तो हमारा थॉट प्रोसेस इंग्लिश हो जाता है. और हम लोग टाइपिंग कर करके, इंस्टाग्राम कर करके हमारा थॉट प्रोसेस इतना शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है कि वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, उसको ब्रेक डाउन करना. तो हाँ, वही चीजें हैं, और कर रहे हैं. आई एम लर्निंग. हिंदी है पूरा, ऑफ कोर्स हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी ही होना चाहिए कायदे से. बट ये एक बहुत सिंपल लड़की की कहानी है, एंड हाउ शी टेक ओवर एंटायर थिंग टू प्रोटेक्ट हर फैमिली. जब ये फर्स्टली आपके पास ये प्रोजेक्ट आया रक्तांजल का, तो आपके दिमाग में क्या कुछ थॉट्स चल रहे थे, या फिर कैसा लगा जब ये रक्तांजल का आपके पास ऑफर आया? Just a second. Suhan, please can we have silence please here? Thank you. हाँ जी, क्या आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? या जब ये आपके पास ऑफर आया इस वेब सीरीज का, तो पहला थॉट क्या आया इस ऑफर को ये जानकर? पहले जब आया था तो मेरा इंट्रोडक्शन था, मुझे कहानी सुनाई गई थी, तो गैंगस्टर सागा है, मैंने बोला बहुत अच्छा, वेरी गुड. आई वॉज एक्साइटेड, बट मैंने सोचा नहीं था कि वो कैरेक्टर इतना एम्पावर्ड हो जाएगा सीजन 2 में. और सीजन 1 में भी था एक्चुअली, बट क्योंकि सीजन 2 में कहानी जा रही थी, तो उसका ग्राफ ऐसा बनाया गया, तो तब इतना कुछ पता नहीं था. बट अब कर रही हूँ तो पता लग रहा है कि इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. इट्स नॉट जो हमने सिर्फ देखी है कहानियां, जो नॉर्मली हम देखते हैं कि 2 विलन का और हीरो का झगड़ा हुआ, गैंगस्टर सागा था, अपने पास सत्ता हो गई, नहीं, वो सब नहीं. इट्स वेरी डिफरेंट. तो मेरे लिए चैलेंज ये था कि एक हम लोग सिंपल ही है, बट वी आर टुडेज,
और ये जो है ये पीरियोडिक है, इट्स सेट इन 80s एंड 90s। इसका ग्राफ है रक्तांचल का। तो 90s में जाना और उस तरीके की चीजें और वो लुक्स मेंटेन करना और उस चीज को जीना वो बहुत अलग है। आई थिंक आज का जो टाइम है इट्स वेरी गुड फॉर एक्टर्स। और अभी कंटेंट इज द हीरो। यू गेट टू वर्क विद, मेरे साथ जो स्टार कास्ट है वो है माही जी हैं, आशीष विद्यार्थी जी हैं, निकिता नीर है, रितम श्रीवास्तव इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, नए स्टूडियो पिनाका स्टूडियो है। मेरा मतलब है कि आप इतने यू गेट टू एक्सपीरियंस सो मेनी थिंग्स जो कि आप एक फिल्म में नहीं करते हो। फिल्म भी एक अपने आप में बहुत अच्छा प्रोसेस है, बट एक्टर्स जैसे आई जस्ट डिड माई डेब्यू एंड आई स्टार्टेड टू डू ओटीटी बिकॉज अभी हर कोई कर रहा है, तो आपका एक्सपीरियंस के लिए, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होता है। यू गेट टू शो योर टैलेंट। तो मैम जैसा कि आपने बोला कि ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है, सो रियल स्टोरी को पोर्ट्रे करना कितना मुश्किल होता है, या फिर क्या कुछ बताना चाहेंगे कि ऑडियंस के लिए ये कितना बेनिफिशियल होने वाला है? एक्चुअली रियल स्टोरीज को करना ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि आप तथ्यों के साथ ज्यादा नहीं खिलवाड़ कर सकते हैं। आपको वो ही करना है, आपको इंस्पायर्ड होके जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं आपको परफॉर्म करना होता है। तो इट बिकम्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको सही तरीके से दिखाया जाए। बिकॉज आई वॉज टोल्ड दैट इवेंचुअली इट इज in later events, if it's inspired or based on true events, the series or a movie which is based on someone's life can be used. अगर कल को कोई किसी का प्रॉब्लम होता है, कोई केस होता है, it can be used as an evidence for something. So it has to be, we have to be very careful about what we are showing and acting like. क्योंकि it can hurt sentiments or it can be close to someone's heart, you know. राइट राइट राइट। ये आपकी फर्स्ट वेब सीरीज है, सो ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगी आप? फर्स्ट तो है और मुझे लगता है कि लास्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी ओटीटी बूम कर रहा है, स्पेशली विद कोविड एंड राइट नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड द पीपल, द ऑडियंस, दे आर कंज्यूमिंग ओनली कंटेंट। सो ये बहुत अच्छा माध्यम है सारे एक्टर्स के लिए, मेकर्स के लिए, वेयर यू टेंड टू टेल स्टोरीज जो कि हर एक मूवी थिएटर में नहीं रिलीज हो पाती है। सो ओटीटी इज अ बून फॉर एक्टर्स एंड मेकर्स वेयर दे गेट टू से देयर स्टोरीज। और आपके लिए ऑफ कोर्स इट ब्रिंग्स मोर वर्क एंड मोर थिंग्स एंड पीपल आर कंज्यूमिंग कंटेंट। तो ये बहुत अच्छा है। आई एम हैप्पी विद ओटीटी, स्पेशली इन टुडेज टाइम व्हेन वी कांट गो आउट इन थिएटर्स। COVID is not, you know, letting us do anything, our normal life things which we used to do. ओके, और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आपके? अभी मेरे बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मेरे 3 और शोज आ रहे हैं जो कि नेक्स्ट मंथ से रिलीज हो जाएंगे, बट मैं वेट कर रही हूँ कि क्योंकि क्या होता है ना कि एडिट प्रोसेस चल रहा है, कुछ कुछ पैच वर्क निकलता है, तो प्रोडक्शन वांट्स टू अनाउंस थिंग्स एट देयर एंड। सो अभी मैं उस चीज के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, बट हाँ मैं बनारस में पिछले 30-35 दिन से हूँ, शूट कर रही हूँ, और another 20 days I'm going to be here. So Raktanchal 2 is going to be very very big for sure. और हार्टलैंड की कहानी है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जुलाई में ये रिलीज होगा, तो देखते हैं अभी क्या है। सीजन 3 की तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो गई हैं बिकॉज गॉड इज काइंड और लोगों ने बहुत पसंद किया ये शो। सो इसीलिए डेफिनेटली सीजन 2 सीजन 3 इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है। सो अभी देखते हैं क्या होता है। शोज है मेरे, और 3 शोज आने वाले हैं इन कमिंग 2-3 months. I've signed a film as well, but उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उसके लिए मैं अलग इंटरव्यू करूँ। ओके, अगर रक्तांजल की बात की जाए, सो कैसी रही ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्या कुछ बताना चाहेंगी, या फिर शूटिंग के दौरान कैसा माहौल रहता है? बहुत अच्छा माहौल है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि कोविड चल रहा है, यूनिट होती है, सबको साथ मिलके रहना होता है और बहुत ध्यान से रहना होता है, प्रिकॉशंस लेने होते हैं। और हम लोगों ने आउटडोर किया, बनारस बहुत ही सुंदर है, घाट पर हमने शूट किया, फोर्ट्स पे हमने शूट किया। तो यहाँ पर अगर बनारस में हमारा रक्तांचल शूट नहीं होता तो मैं शायद काशी मंदिर नहीं आ पाती, मैं शायद वो सब एक्सपीरियंस नहीं कर पाती जो मैंने एक्सपीरियंस किया अस्सी घाट। तो लोकेशंस बहुत अच्छे हैं एंड वी गेट टू एक्सपीरियंस सच अ होली प्लेस। So I'm very very happy, and also in a way we are glorifying our India, which we had never seen or experienced. So I would say रक्तांचल ने मुझे काफी फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाया है।
या आपके होली के पिक्चर्स तो काफी वायरल हो रहे थे और बहुत ही यूनिक लग रहा था। सो आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे जब ऑडियंस से इतना प्यार मिलता है तो? आई एम सो ग्लैड, आई फील सो ब्लेस्ड कि लोग, मैंने एक ही फिल्म किया है और अभी रक्तांचल आया है, और जो भी चीजें हुई हैं, जो प्यार मुझे है, एक्नॉलेजमेंट्स मिले हैं लोगों से, बीइंग एन आउटसाइडर, नॉट बीइंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, आई हैव बीन वेलकम, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, मैं इस इंडस्ट्री में आई, तो मेरे लिए इट्स अ बिग थिंग, एंड वो प्यार बरकरार रहे, एंड आई कीप वांटिंग दैट लव टू कीप कमिंग, आई वुड डू वट एवर बेस्ट। और वो जो होली वाला शूट था वो मैंने एक्चुअली प्लान किया था अच्छे से, हम लोगों ने, मेरी टीम ने बहुत मेहनत किया, क्योंकि कोविड में बोर्ड पे जाके शूट करना इज नॉट वेरी इजी, वो लगता है बट एफर्टलेस, बट इट्स नॉट वेरी इजी लाइक अदर थिंग्स विच आई एम डूइंग हियर। सो वो हमने किया, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बोट पे हमने शूट किया था, प्रॉपर हमने ऑर्गेनाइज किया, एक लाइट का टाइम होता है, शूट के बाद हम जाके शूट करते थे, तो या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, वो पिक्चर बहुत पसंद किया सब लोगों ने। सो कोविड में अभी सिचुएशन तो अच्छा नहीं है। फर्स्ट लॉकडाउन में आप अपने कंट्री से बाहर थी, सो कैसा उसका एक्सपीरियंस था? क्या कुछ आप 8-9 मंथ्स की वहाँ, और अभी फिर से सेकेंड लॉकडाउन होने वाला है यहाँ महाराष्ट्र में, सो अब क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? मेरा प्लानिंग है, आई थिंक गॉड हैज प्लानिंग फॉर मी, बिकॉज मैंने एक्चुअली लॉकडाउन देखा नहीं है कि लॉकडाउन होता क्या है टेक्निकली, सो गॉड इज काइंड टू मी, बट हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, बॉम्बे हो या कुछ भी हो, महाराष्ट्र हो, ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि सेकेंड वेव इज नॉट गुड और केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सो हम लोगों को पर्सनल लेवल पे सबको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और बहुत केयरफुली रहना पड़ेगा अभी भी और आने वाले दिनों में भी। देखते क्या है, मैं तो यहाँ शूट कर रही हूँ तो बहुत केयरफुली है, करना पड़ता है, ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन सब जगह होते हैं, बट एटलीस्ट मैं शूट कर पा रही हूँ यहाँ पे, बॉम्बे तो पूरा बंद है। और जब मैं एलए में थी पूरा 10-11 महीने, तो वहां पर भी स्ट्रिक्ट था, 100% लॉकडाउन नहीं था, बट आई हैव एक्सपीरियंस डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर, और ऐसी जगह स्टक होना जो अपने देश से बाहर है, इट्स बीन रियली चैलेंजिंग, बट इट वॉज अ लाइफ एक्सपीरियंस फॉर मी। ओके, एंड लास्टली क्या कुछ आप अपनी ऑडियंस को बोलना चाहेंगी रक्तांजल वेब सीरीज को लेकर, या फिर क्या कुछ अलग से बोलना चाहेंगी? अलग से ही बोलूंगी कि सीरीज आ रही है, और इस बारे में मैं बार बार बात करती रहूंगी, क्योंकि ये इस बार बहुत मेगा होने वाली है। अगर मैं बोलूंगी ऐसा किसी ने कुछ नहीं देखा है, ये वो मैं नहीं बोलूंगी, बट ये सच्ची इंसिडेंसेस पे आधारित है, उनसे इंस्पायर्ड है, सो देयर सो मच टू डिस्कवर इन द सीरीज। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट शोज में से रक्तांचल कंसिडर हुआ था। सीजन 2 वुड बी बिगर एंड बेटर, जो लोगों ने देखा नहीं है, सोचा नहीं है, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड एंड लार्जर देन लाइफ, यही मैं बोल सकती हूँ। बाकी जैसा मैं कहती हूँ कि हर चीज कैन बी प्रूव बाय एक्शंस, जब सीरीज आएगी तो लोग देखेंगे अपने आप, इसलिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने दिन से एक ही जगह पर शूट कर रहे हैं, तो वी आर गिविंग आवर हार्ट एंड सोल द एंटायर यूनिट। ओके, सो ये रिलीज डेट कब है इसका? अभी 20th जुलाई है टेंटेटिवली, सो फार इट्स गोइंग टू बी ऑन एमएक्स। बाकी अगर सब ठीक ठाक रहा, और सब अगर मतलब कोविड सिचुएशन में हम ढंग से फटाफट शूट कर पाए, सब ठीक चलेगा, तो यस, होपफुली द सेम टाइम, वरना बाकी तो देखिए, डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लवली टू टॉक। थैंक यू सो मच, बाय बाय। lovely talking to you, bye, take care, stay safe, या bye। यू टू।